नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल के ऊना उपमंडल में लगाई गई धारा 163 बड़े बवाल की आशंका के चलते आदेश। हरौली क्षेत्र के युवक से कथित मारपीट के बाद ऊना उपमंडल व पंजाब से लगती सीमाओं पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। करीब 6 घंटे तक ऊना शहर छावनी में तब्दील रहा। शहर के एमसी पार्क में करीब 25 पुलिसकर्मी तैनात रहे। मामला महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा और अन्य संगठनों के बीच एक युवक की कथित पिटाई को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था। इसमें मंगलवार को महर्षि वाल्मीकि रविदास यूथ महासभा ने रोष मार्च की कॉल की थी। इससे पहले ही जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी। मिड डे मील कर्मियों को 2 महीने की छुट्टियों का नहीं मिला वेतन, कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने मिड डे मील कर्मियों को 2 माह की छुट्टियों का वेतन अदा करने के हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि हाई कोर्ट ने 2 माह की छुट्टियों का वेतन देने का आदेश देकर दरअसल मिड डे मील कर्मियों के साथ हुए करार को दोबारा लिख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया सरकार की इस दलील से सहमति जताते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा रोपवे नेटवर्क, आपात स्थितियों में सुरक्षा के लिए प्रशासन तैयार। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और यातायात के एक वैकल्पिक साधन के रूप में रोपवे का जाल तेजी से फैल रहा है। शिमला, धर्मशाला, नैना देवी और परवाणु जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पहले ही रोपवे लगाए जा चुके हैं। आने वाले वर्षों में शिमला में दुनिया का दूसरा सबसे लंबा और भारत का सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है। इसके साथ ही अन्य स्थानों पर भी नए रोपवे प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं। इससे बढ़ते रोपवे नेटवर्क के साथ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल में सेब खरीद में हुआ बड़ा बदलाव, अब बोरियों के जरिए नहीं कैरेट में होगी खरीदारी। मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की खरीद पर अब कैरेट में होगी। एचपीएमसी ग्रेड सेब की खरीद करता है। अभी तक यह सेब बोरियों के माध्यम से खरीदा जाता है। अगले साल से कैरेट में इसे बेचने की व्यवस्था होगी। एचपीएमसी का कहना है कि बोरियों में लोग खराब व गला सड़ा सेब भी भर देते हैं। बोरियों में कई दिनों तक सेब पड़ा रहने से यह खराब हो जाता है। कृषि विश्वविद्यालय की भूमि पर्यटन ग्राम के लिए हस्तांतरित करने पर हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की भूमि पर्यटन ग्राम के लिए हस्तांतरित करने पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक कृषि विश्वविद्यालय की 112 हेक्टेयर भूमि हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। राज्य सरकार ने कांगड़ा में टूरिज्म विलेज विकसित करने के लिए जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था। यह मामला न्यायाधीश विवेक ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ में लगा था। खंडपीठ ने हस्तांतरण पर रोक लगा दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। शिमला में 30 दिसंबर तक तय होंगे स्ट्रीट वेंडिंग जोन, ब्लू लाइन से मार्किंग, सख्ती से होगा नियमों का पालन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्य के स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के लिए एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी सदस्य के तौर पर शामिल हैं। शिमला शहर में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का सख्ती से पालन कराने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। हिमाचल राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। बैठक में विधायक हरीश जनार्था, मेयर सुरेंद्र चौहान और शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र त्री और व्यापार मंडल के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। हिमाचल में 70 लाख आबादी को झटका, तेल के बाद अब आटा चावल के दाम भी बढ़े। मंडी हिमाचल प्रदेश की 70 लाख आबादी से जुड़ी खबर है। प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका है। प्रदेश सरकार की उचित मूल्यों की दुकान यानी राशन की डिपो पर रियायती दरों पर मिलने वाले राशन के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। आटा चावल के दामों में इसी महीने से बढ़ोतरी की गई है, जबकि तेल के दाम पिछले महीने से बढ़ा दिए गए थे। सरकार ने एपीएल के साथ बीपीएल कोटे के राशन कार्ड धारकों की दरों में भी बढ़ोतरी की है। मनाली में फिर से पर्यटकों की भीड़, होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी, दशहरा उत्सव में दोगुनी होगी रौनक। हिमाचल प्रदेश में मनाली में अब फिर से पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। मॉनसून सीजन में ठप पड़े पर्यटन बाजार भी अब तेजी से आने की उम्मीद जगी है। मनाली पहुंच रहे सैलानी अब फिर से मॉल रोड पर चहल पहल करते हुए नजर आने लगे हैं। पर्यटकों के मनाली पहुंचने से पर्यटन कारोबार में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। होटल व्यवसाय से जुड़े कावेश शर्मा ने बताया कि अब कुल्लू मनाली में पर्यटकों का आना जाना फिर से शुरू हो चुका है। पर्यटकों के आने से होटलों में भी ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। जहां बीते 2 महीनों में होटल ऑक्यूपेंसी 40 से 45% थी, अब यह बढ़कर 80-90% हो गई है। एपीएल परिवारों को मिलने वाले सस्ते राशन में कटौती। हिमाचल में खाद्य वस्तुओं सहित अन्य घरेलू जरूरतमंदों के सामान की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अब गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है।
यह इसलिए कि हिमाचल में एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सस्ते राशन के कोटे में केंद्र ने कट लगाया है। हिमाचल को अक्टूबर महीने के लिए केंद्र ने सस्ते राशन का आवंटन किया है। उसमें चावल और गेहूं की मात्रा घटाई गई है। ऐसे में महंगाई के इस मुश्किल दौर में आने वाले समय में मध्यम वर्ग के परिवारों की परेशानी बढ़ सकती है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर बढ़ेगी ट्रेन की स्पीड। कालका शिमला हेरिटेज ट्रेल ट्रैक पर हाई स्पीड कोच संचालित करने का ट्रायल रेलवे विभाग ने दिया है। इसके लिए लखनऊ से एक तकनीकी विशेषज्ञ की टीम आई थी। इस कोच के एक विशेष तरीके से डिजाइन किया गया है। 1903 वर्ष में अंग्रेजी हुकूमत में बने कालका शिमला ट्रैक पर बीते कई वर्षों से हाई स्पीड ट्रेन व हाई स्पीड विस्टाडोम चलाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी ट्रैक पर छुक छुक चलने वाली रेलगाड़ियों की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए और रेलवे ट्रैक के कुछ तीखे मोड़ को कैसे सीधा किया जाए, इस पर रेलवे विभाग की तकनीकी टीम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। मिड डे मील वर्करों के लिए बड़ी खबर, नहीं जाएगी नौकरी। हिमाचल सरकार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करेगी तैनाती। मिड डे मील वर्करों के लिए खुशखबरी है। सरकारी स्कूलों में कार्यरत मिड डे मील वर्करों की नौकरी नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग इनको उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में तैनात करेगा। अभी तक इनकी नियुक्ति प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में थी। इनकी नियुक्ति स्कूलों के बच्चों को पीएम पोषण अभियान के तहत खाना बनाने के लिए की गई थी। अब उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में इनकी जरूरत श्रेणी के कर्मचारियों या अन्य तरह के कार्य किया जाएगा। इस तरह से मल्टीटास्क वर्कर की तरह ये स्कूल में सेवाएं देंगे। हिमाचल के 11,024 छात्रों को केंद्र सरकार ने दी राहत। आधार से बैंक खाता लिंक करने के बाद मिलेगी स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति से वंचित हिमाचल के 11,024 विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। 3 महीनों के भीतर इन छात्रों को अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करना होगा। यदि ये तय समय के भीतर अपने बैंक खातों को आधार से सीड करवा देते हैं तो केंद्र सरकार इनकी छात्रवृत्ति को जारी कर देगा। शैक्षणिक सत्र 23-24 की छात्रवृत्ति है। हिमाचल में इस दिन से फिर बिगड़ेगा मौसम, भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बिगड़ने के आसार बने हुए हैं। राज्य के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विज्ञान शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 26-27 सितंबर को बारिश होने का पूर्वानुमान है। 26 सितंबर के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। कुछ स्थानों पर 29 सितंबर तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 30 सितंबर से मौसम फिर से साफ रहने के आसार हैं। हिमाचल के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख बढ़ाई। 7 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश में नवोदय विद्यालय में ऑनलाइन एग्जाम की तारीख 7 अक्टूबर 2024 तक बढ़ाई गई है। नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जानकारी साझा की गई है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में 6ठी कक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए थे। पहले समिति द्वारा 16 सितंबर अंतिम तारीख घोषित की गई थी, मगर ऑनलाइन तारीख स्लो होने के कारण बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए। इसलिए फॉर्म भरने की तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। साइबर फ्रॉड को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। गृह मंत्रालय ने साइबर विंग 14C ने साइबर फ्रॉड को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। इसके तहत 6 लाख फोन बंद किए गए हैं। 65,000 URL और 800 एप्लीकेशन को भी ब्लॉक किया गया है। सभी साइबर फ्रॉड में लिप्त थे। इससे पहले साइबर विंग ने 4 महीनों 3,25,000 फ्रॉड करने वाले अकाउंट को फ्रीज किया है। वहीं 3,401 सोशल मीडिया ग्रुप को बंद किया गया है। MHA ने 8,50,000 साइबर विक्टिम को फ्रॉड से भी बचाया है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।